क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की चरम सीमा पर मृत्यु का भी अर्थ बदल जाता है? क्या सच में राधा की मृत्यु हुई थी, या प्रेम के उस आखिरी शिखर पर जाकर वो कृष्ण में विलीन हो गईं? अगर ऐसे प्रश्न आपके दिल में भी उठते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली आध्यात्मिक यात्रा आप मिस न करें। आज की इस कथा में हम उतरेंगे उस रहस्य में कि राधा की मृत्यु कैसे हुई, या कहूं राधा के विलीन होने का अनुभव क्या था, जहां इतिहास, आस्था और भावनाएं एक साथ सांस लेती हैं और जहां हर शब्द किसी बांसुरी की धुन जैसा लगता है। अंधेरी रात, यमुना किनारे ठहरी हुई धुंध की पतली चादर और कदम्ब के पेड़ के नीचे एक ऐसी प्रतीक्षा जो समय से भी लंबी है। राधा की आंखों में वही चिर परिचित विरह, वही चुप्पी जिसमें प्रेम के हजारों रंग छिपकर खिलते हैं। आप और मैं आज इस कथा के साक्षी बनेंगे, पर ध्यान रहे, यहां जो भी सुनाई देगा वह सिर्फ एक घटना नहीं, वह भीतर के उस स्थान तक पहुंचना है जहां प्रेम अपना आखिरी रहस्य खोलता है। कुछ परंपराएं कहती हैं कि राधा ने वृंदावन में ही देह त्याग किया। कुछ कहती हैं कि द्वारका में कृष्ण के सामने उनकी सांसों की डोरी खुल गई, और कुछ भक्त परंपराएं तो सीधी बात कह देती हैं, राधा की कोई मृत्यु हो ही कैसे सकती है। वे तो स्वयं कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, प्रेम का शुद्धतम रूप जो मर नहीं सकता, केवल प्रकट होता है और अप्रकट हो जाता है। लेकिन कथा वहीं से शुरू नहीं होती जहां अंत मिलता है। इस कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस वृंदावन में जहां मिट्टी की खुशबू में बांसुरी की धुनें घुली थीं, जहां राधा और कृष्ण की हंसी बरसात की पहली फुहार की तरह गिरती थी, जहां हर गोपी की पलकें एक प्रश्न थीं और कृष्ण का हर उत्तर एक मुस्कान। राधा का प्रेम साधारण नहीं था, वह मैं से तुम तक और तुम से सर्वस्व तक का सफर था। वही प्रेम जिसे विरह ने और गहरा किया, वही प्रेम जो मिलन से नहीं बल्कि प्रतीक्षा से परिभाषित हुआ। जब कृष्ण मथुरा के लिए वृंदावन से विदा हुए, तब वृंदावन में सिर्फ धूल नहीं उड़ी थी, एक युग बदल गया था। राधा ने उस दिन मृत्यु को पहली बार महसूस किया, पर वे मरी नहीं। विरह, जो सामान्य प्रेमियों के लिए जलन है, राधा के लिए साधना बन गया। कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप छूट जाना होता है, क्योंकि छूटने से जो बचता है वही सत्य रहता है। राधा के साथ भी यही हुआ। कृष्ण दूर चले गए, पर राधा का प्रेम भीतर और गहरा और सच्चा और सर्वव्यापी हो गया। वे उस समय से बदल गईं। वे किसी एक व्यक्ति की प्रेमिका नहीं रहीं, वे प्रेम की परिभाषा बन गईं। और यही वह क्षण था जब मृत्यु शब्द का अर्थ बदलने लगा। अब मरना शरीर का घटना नहीं रहा, अब मरना अहम का मिट जाना था। लेकिन फिर भी एक प्रश्न कसता रहता है, राधा की देह की अंतिम कथा क्या थी? लोक कथाएं यहां अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। एक कथा कहती है कि बरसाने में एक पत्थरीले टीले पर राधा ने आंखें बंद कीं और कृष्ण के नाम का निरंतर स्मरण करते करते वे शांत हो गईं। कोई शोर नहीं, कोई रोना नहीं, बस एक लंबी गहरी सांस और शांति। दूसरी कथा वृंदावन के निकट यमुना के तट पर ले जाती है, जहां राधा का चेहरा धूप में सोने की तरह चमक रहा था और हवा का हर झोंका कृष्ण की बांसुरी का सुर याद दिला रहा था। तीसरी कथा हमें द्वारका पहुंचा देती है, जहां राजमहल की चकाचौंध, राजवीथियों का शोर और एक सोई हुई धुन जो सिर्फ राधा पहचान सकती थी। कहते हैं राधा एक दिन द्वारका पहुंची और कृष्ण के नजदीक रहने के लिए उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर एक सेविका के रूप में काम करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, समय ने उनका चेहरा बदल दिया था, पर प्रेम का उजाला वैसा ही था। व्याकुलता की पराकाष्ठा तब हुई जब राधा की आंखों ने कृष्ण को देखा, राजा के रूप में नहीं, श्याम सुंदर के रूप में। वे कृष्ण जो कभी वृंदावन की गलियों में दौड़ते थे, अब राजाओं की सभा में विराजते थे। राधा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न ही पहचान, न ही पुराना प्रेम, सिर्फ एक विनती, मुझे वह धुन सुनाइए जो वृंदावन में मेरे लिए बजती थी। यह विनती थी या अंतिम इच्छा, समझना कठिन है, पर कृष्ण ने मुस्कुराकर बांसुरी उठाई। वह धुन जो सिर्फ राधा की आत्मा समझती थी, हवा में फैली। राधा की पलकों ने तब झुकना सीखा, जैसे लंबे संघर्ष के बाद कोई योद्धा अपना शस्त्र छोड़ देता है। कहते हैं वहीं उसी धुन के बीच राधा की सांसें शांत हो गईं। कुछ स्रोत कहते हैं कृष्ण की बांसुरी की धुन थमी
और फिर कभी कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई। यह एक सांकेतिक संकेत भी है। जैसे प्रेम ने अपना अंतिम मिलन पा लिया तो संगीत को भी विश्राम मिल गया। यह कथा सुनते सुनते एक बात समझ आती है, किसी भी परंपरा में राधा की मृत्यु एक साधारण घटना नहीं है। यह प्रेम के चरम की कथा है, जहां शरीर का जाना कोई क्षति नहीं लगता, क्योंकि जो बचता है वह लीला है। वैष्णव परंपराओं में तो यह भी कहा जाता है कि राधा और कृष्ण अलग हो ही नहीं सकते। जहां कृष्ण है वहीं राधा है, जहां राधा है वहां कृष्ण है। तो फिर मृत्यु का प्रश्न किसके लिए? शायद हमारे लिए, क्योंकि हम देह में रहते हैं, हम समय में बंधे हैं और हमें कथा चाहिए, एक ऐसी कथा जो आंसू भी बन जाए और अर्थ भी। लेकिन याद रहे, इतिहास के दृष्टिकोण से किसी एक अथॉरिटेटिव ग्रंथ में राधा की मृत्यु का एक ही ठोस विवरण नहीं मिलता। अलग अलग भक्त परंपराएं अलग अलग रूप में इसे कहती हैं। कोई इसे यमुना तट की शांति बताता है, कोई द्वारका के राजमहल की अंतिम धुन। कुछ विद्वान कहते हैं राधा का आविर्भाव और तिरोभाव होता है, जैसे सूर्य बादलों में छुपता है और फिर प्रकट होता है। सूर्य मरता नहीं। यही कारण है कि राधाष्टमी पर हम जन्म का उत्सव मनाते हैं और कुछ परंपराएं तिरोभाव दिवस पर शांत स्मरण करती हैं। पर एक बात हर कथा में समान है, राधा का जाना कभी शोक नहीं बनता, वह प्रेम के शिखर का गान बनता है। राधा की जीवन धारा को अगर कदम कदम पर पढ़ें तो दिखेगा कि उनके लिए विरह ही देवता था। विरह में उनका अहम धीरे धीरे गलता गया। एक दिन वह पूरी तरह से पिघल गया और शायद वही दिन उनकी मृत्यु का था। राधा की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में देह की सीमा टूट जाती है और आत्मा का विस्तार शुरू होता है। यही कारण है कि जब कोई पूछता है राधा की मृत्यु कैसे हुई, तो उत्तर एक पंक्ति में नहीं दिया जा सकता। उत्तर एक धुन में दिया जा सकता है, एक अनुभूति में, एक मौन में। कल्पना कीजिए, एक संध्या, द्वारका के महल में हल्की रोशनी और राधा एक कोने में खड़ी। कृष्ण उनके पास आते हैं, बिना नाम लिए, बिना रिश्ते का उल्लेख किए। दोनों एक दूसरे की आंखों में वही वृंदावन खोज लेते हैं। राधा की आंखों के कोनों में जमे आंसू सूख चुके हैं, अब वहां सिर्फ शांति है। वे कहती हैं, श्याम, यदि आज तुम बांसुरी बजाओ तो मैं सुनते सुनते तुम्हारी बाहों में विलीन हो जाऊंगी। इस वाक्य में कोई नाटकीयता नहीं, यह एक साधक का संकल्प है। कृष्ण बांसुरी उठाते हैं, धुन वही, पर समय बदल चुका है। कहते हैं, जैसे जैसे धुन बढ़ती गई, राधा की सांसें शांत होती गईं और जब अंतिम सुर हवा में तैरता हुआ ऊपर उठा, राधा ने आंखें बंद कर लीं। न रोना, न हाहाकार, सिर्फ एक मौन जो कहता है, अब सब पूर्ण है। अब एक क्षण रुकिए, आंखें बंद करिए। अगर आप इस धुन को सुन पा रहे हैं, अगर राधा की शांति आपकी हथेलियों पर उतर रही है, तो यकीन मानिए आप उस प्रेम के द्वार पर खड़े हैं जो देह से ऊपर है। और अगर यह स्पर्श आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हमारी ये यात्राएं यहीं नहीं रुकेंगी। आने वाले एपिसोड्स में हम ऐसे ही प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे, जहां कथा, दर्शन और अनुभव एक हो जाते हैं। अब लौटते हैं उस दूसरे पक्ष पर, जहां कुछ परंपराएं कहती हैं कि राधा वृंदावन नहीं छोड़ती। उनका देह अंत भी वहीं होता है, यमुना और कदम्ब के साक्षी में। वहां कृष्ण शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे, पर धुन थी, स्मरण था, और उसी स्मरण में राधा ने देह बंधन छोड़ दिया। इस कथानक का अर्थ सरल है, जिस प्रेम ने उन्हें बनाया, उसी प्रेम ने उन्हें वापस अपने भीतर समेट लिया। और आप चाहें तो इसे धर्म का नहीं, मनोविज्ञान का पाठ भी मान सकते हैं, जहां सबसे गहरी पीड़ा जब सबसे बड़े अर्थ में बदल जाती है, तो शरीर अपनी सीमाएं छोड़ देता है और मन एक शांत सरोवर बन जाता है। कुछ भक्त प्रथाएं यह भी कहती हैं कि राधा और कृष्ण का मिलन देह के बिना भी था। वे स्वयं एक ही सत्ता के दो नाम हैं, एक रस है, एक रसिक। ऐसे में मृत्यु शब्द उनकी कथा पर हल्का पड़ जाता है। वह तिरोभाव है, जैसे कोई दिव्य छाया धीरे धीरे सूरज की रोशनी में विलीन हो जाए। और इसी बात को जब कहानी का रूप मिलता है, तो वह द्वारका की बांसुरी बन जाती है या यमुना किनारे की शांति बन जाती है। तो जब हम पूछते हैं राधा की मृत्यु कैसे हुई, हम दरअसल प्रेम का अंतिम अर्थ पूछ रहे होते हैं। और प्रेम का अंतिम अर्थ है विलय।
राधा का जाना किसी दुख का प्रसंग नहीं, वह एक पूर्ण विराम है जो कविता को संपूर्ण करता है। राधा की कथा हमसे कहती है, जितना प्रेम गहरा होगा उतना ही अहम पतला होगा, और जहां अहम शून्य होगा वहां मृत्यु भी सिर्फ एक द्वार होगी। ठीक इसी मोड़ पर हमारी कहानी एक मोड़ और लेती है, क्योंकि द्वारका की वह रात और वह अंतिम धुन अपनी एक अनकही मांग भी लेकर आती है। कहते हैं, राधा की इच्छा के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि बांसुरी का उद्देश्य पूरा हो चुका था। बांसुरी हमेशा प्रेम को बुलाती थी। जब प्रेम पूर्णता विलीन हो गया, बांसुरी को नाद शून्य में विश्राम मिल गया। यह तथ्य एक सांकेतिक दीपक है जो हमें बताता है कि जीवन का हर साधन एक दिन अपने उद्देश्य में विलीन हो जाना चाहता है। जैसे राधा कृष्ण में विलीन हुई, वैसे ही बांसुरी अपनी धुन में विलीन हो गई, और यह विलय ही राधा की मृत्यु का असली रहस्य है। यहीं से हमारे दूसरे भाग की शुरुआत होगी, जहां हम उस अंतिम क्षण को सूक्ष्मतम स्पर्शों के साथ देखेंगे और यह भी समझेंगे कि अलग अलग परंपराएं क्यों इसे अलग अलग तरीके से कहती हैं और उसके अर्थ आज हमारे जीवन के लिए क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो आगे है वह सिर्फ कहानी नहीं, वह शायद आपकी अपनी भीतर की यात्रा का अगला पन्ना है। भाग 2। आप जहां बैठे हैं वहां अगर थोड़ा मौन संभव हो तो कृपया अपना मोबाइल एक पल के लिए साइलेंट कर दीजिए। कल्पना कीजिए, वही अंतिम क्षण, द्वारका की सभा खत्म हो चुकी है, दीप की लौएं छोटी हो चली हैं और हवा में एक अनकही प्रतीक्षा टंगी है। राधा चुपचाप खड़ी हैं, कृष्ण सामने। समय यहां देह की चाल के हिसाब से नहीं, धड़कन की गति से चल रहा है। राधा की आंखों में वह वृंदावन है जो अब लोक का नहीं, स्मृति का है। कृष्ण जानते हैं यह प्रेम अब शब्दों से परे है। वे बांसुरी उठाते हैं। जैसे ही पहला सुर हवा में उठता है, राधा की पलकों पर एक हल्की कंपन दौड़ती है। दूसरा सुर आता है और राधा की उंगलियां धीरे से आपस में गूंथ जाती हैं। तीसरा सुर, और उनके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान खिलती है जैसी बरसात की पहली बौछार पर धरती मुस्कुराती है। यह कोई सामान्य संगीत नहीं, यह स्मरण का राग है, विरह का विलय है। सुर दरअसल धड़कनों के बीच की दूरी को छोटा कर रहे हैं। राधा का श्वास अब बहुत हल्का है, जैसे कपाल के ऊपर से गुजरती हवा। कृष्ण की आंखों में आंसू नहीं, पर उनके भीतर वह मौन है जो केवल देवी देवता समझते हैं। प्रेम का मौन, जिसमें ऋतुएं जन्म लेती हैं और समय अपना सिर झुका देता है। कहते हैं, इसी धुन के बीच राधा की देह ने भरपूर शांति का स्पर्श पाया और एक लंबी गहरी सांस के साथ वे भीतर की रोशनी में समा गईं। कोई गिरना नहीं, कोई शोर नहीं, बस आंचल की एक हल्की सी फड़फड़ाहट, मानो फड़फड़ाहट भी ना हो, एक लहर हो जो समुद्र में जाकर अपनी पहचान खो देने को उत्सुक हो। अब जरा रुकिए, इस दृश्य को सिर्फ आंखों से मत देखिए, हृदय से सुनिए। क्यों? क्योंकि यही दृश्य बताता है कि कुछ प्रेम कथाएं कभी मरती नहीं। वे देह के अंत पर समाप्त नहीं होती, वे जीवन के अर्थ में उतर जाती हैं। और यहीं से वह प्रसिद्ध प्रतीक भी आता है। कृष्ण ने राधा के बाद बांसुरी छोड़ दी। देखें, यह पुष्टि किसी एक ग्रंथ में कठोर अनुच्छेद की तरह नहीं मिलती। यह कथा की परंपरा में बहती है, गीतों में, भजनों में, लोक कथाओं में। प्रतीक क्या कहता है? यह कि जब प्रेम अपने लक्ष्य को छू लेता है, तब साधन सम्मान पूर्वक मौन हो जाते हैं। बांसुरी का मौन कोई कमी नहीं, वह पूर्णता का संकेत है। लेकिन हर कथा की तरह यहां भी अनेक धाराएं हैं। एक धारा कहती है, राधा ने वृंदावन नहीं छोड़ा, प्रेम का अंतिम रहस्य वहीं खुला जहां वह पहली बार पनपा था। यमुना किनारे उसी कदम्ब की छाया में राधा ने आंखें मूंदी और कृष्ण का स्मरण करते करते देह का बंधन छोड़ दिया। यह कथा स्थान की पवित्रता पर जोर देती है, जैसे बीज वहीं सबसे सहज अंकुरित होता है जहां मिट्टी उसे पहली बार अपनाती है। दूसरी धारा, जिसे हमने अभी जिया, द्वारका का राजसी पर भीतर से अत्यंत निजी प्रसंग है। वहां प्रेम राजसी आडंबर के बीच अपने सबसे सरल रूप में प्रकट होता है। और तीसरी धारा कहती है, राधा का कोई अंत नहीं, वह अप्रकट हुई जैसे सूर्य बादली हो जाए। वह तत्व जो कृष्ण में रस भरता है कैसे समाप्त हो सकता है? वह केवल दिशा बदलता है,
वह प्रकट से अप्रकट में चला जाता है। तो क्या यह सब विरोधाभास है? नहीं, ये प्रेम के आयाम हैं। राधा का व्यक्तित्व एक कथा से नहीं बनता, वह रोशनी की तरह है जो अलग अलग माध्यमों में अलग रंग दिखाती है, पर होती वही रोशनी है। आप चाहें तो इसे भक्तिपरक रूप में पढ़िए, चाहें तो दार्शनिक प्रतीक के रूप में। भक्त कहेगा राधा कृष्ण में लीन हुई, दार्शनिक कहेगा राधा का अहम कृष्ण के परम में विलीन हुआ, मनोवैज्ञानिक कहेगा विरह की चरम अवस्था में व्यक्ति देह पार के अर्थ को छू लेता है, और कवि कहेगा यह वह क्षण था जब धुन ने शब्दों को विदा कर दिया। अब प्रश्न यह कि हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। हमारी अपनी जिंदगी में भी रिश्ते होते हैं, विरह होता है, इंतजार होता है, और कभी कभी विदाई भी। राधा की कथा हमें यह नहीं कहती कि दर्द नहीं होगा, वह कहती है दर्द को साधना बना लो, विरह को विष नहीं व्रत बना लो, प्रतीक्षा को कमजोरी नहीं गहराई बना लो। जब ऐसा होगा तब मृत्यु, जो हमें हमेशा डराती है, वह भी एक पुल बन जाएगी जिसके पार अर्थ है, प्रेम है और शांति है। राधा इसीलिए देवता नहीं, दिशा है। वे हमें दिखाती हैं कि प्रेम का अर्थ पाना नहीं, होना है। मिलन का अर्थ साथ रहना नहीं, एक हो जाना है। और मृत्यु का अर्थ खत्म होना नहीं, पूर्ण हो जाना है। इतिहास और शास्त्र के संदर्भ में अगर देखें तो यह भी जानना जरूरी है कि किसी एक प्राचीन ग्रंथ में राधा की मृत्यु का अंतिम दृश्य एक इंस्ट्रक्शन की तरह निर्मित नहीं मिलता। राधा का नाम भी कुछ प्रमुख ग्रंथों में संकेत रूप में आता है, और विस्तार से उनकी महिमा कई भक्त प्रवाहों, पुराण उत्पन्न आख्यानों और लोक परंपराओं में उजागर हुई। यही कारण है कि अलग अलग संप्रदाय जैसे गौड़ीय, वैष्णव, निम्बार्क, वल्लभ आदि राधा को अलग अलग भाव से देखते हैं और उनके तिरोभाव का अर्थ भी अपने भाव में समझाते हैं। परंतु आप इस विविधता से घबराइए नहीं, यही विविधता प्रेम की जीवंतता का प्रमाण है। अगर एक ही उत्तर होता तो प्रेम प्रश्न नहीं रहता, कानून बन जाता। प्रेम कानून नहीं, करुणा है, कथा नहीं, करुण रस है, और राधा उसकी सरस्वती हैं। आइए अब एक सूक्ष्म संवाद की कल्पना करें जिसे किसी ग्रंथ ने नहीं लिखा, पर जो हर भक्त अपने मन में लिखता है। वह अंतिम क्षण। राधा कहती हैं श्याम, अब मेरी थकान खोल दो। कृष्ण मुस्कुराते हैं, राधे थकान तुम्हारी नहीं, बस मैं की है, उसे उठाकर मेरे भीतर रख दो। राधा आंखें बंद करती हैं, रख दी, और बस मैं उतर जाता है, हम शेष रह जाता है। यह संवाद उन सभी के लिए है जो कभी अपने भीतर के किसी मैं से थक चुके हैं, और यह बताता है विलय कोई हार नहीं, वह सबसे बड़ी जीत है। कुछ श्रोता यहां यह भी पूछ सकते हैं, अगर यह सब प्रतीक हैं तो क्या राधा का देह अंत हुआ ही नहीं? उत्तर संवेदनशील है। देहधारी लीला में सबका अंत होता है, पर उस अंत को किस शब्द से पुकारना है यह भाव पर निर्भर है। भक्त उसे तिरोभाव कहता है, क्योंकि उसके लिए राधा का जाना गायब होना नहीं, ओझल होना है। जैसे आरती के बाद लौ बुझती नहीं, दिए के भीतर समा जाती है। आपको जिस शब्द से शांति मिले उसे चुन लीजिए। कथा का कौशल यही है कि वह आपके भीतर के स्वर के साथ ताल मिलाती है। और अब अगर यह यात्रा आपको थोड़ी भी रोशन लगी हो